Hello students, I am talking about electric current. Electric current. What is electric current? इलेक्ट्रिक करंट क्या है? इलेक्ट्रिक करंट समझने से पहले हम लोग करंट को समझते हैं कि करंट क्या होता है। करंट को हम लोग हिंदी में सिंपली धारा कहते हैं। देखिएगा आप लोग, जब बारिश का समय होगा, बरसात के समय में जब फ्लड बहुत तेज रफ्तार से जो है पानी का फ्लो होता है, तो उस समय पेपर में लिखेगा, अक्सर लिखे जाते हैं कि वाटर करंट के कारण पुल ध्वस्त हो गया, गिर गया, टूट गया, है ना। तो करंट वहाँ पे भी है, करंट यहाँ पे भी है। फिर उसी तरह जब हायर क्लास में जाइएगा तो आपको मिलेगा हीट करंट। फिर उसी तरह मिलेगा एयर करंट। सब जगह करंट है ना। तो करंट क्या होता है? करंट मीन्स समथिंग इज फ्लो इन ए पर्टिकुलर डायरेक्शन। something is flow in a particular direction is known as current of that thing. जैसे यहाँ पे हम लोग इलेक्ट्रिक करंट का चर्चा करते हैं, तो किसी मेटल से जब बहुत सारा चार्ज इलेक्ट्रॉन फ्लो होगा एक खास डायरेक्शन में, तो हम इसको कहेंगे इलेक्ट्रिक करंट। अब हीट है तो किसी मेटल या किसी रीजन से अगर हीट का फ्लो हो, जितना हीट यहाँ से इंटर करे उतना ही हीट इधर से बाहर करे या कम बेसी हो, तो इसको हम लोग बोलते हैं हीट करंट। उसी तरह किसी पाइप से या किसी आपको रीजन से अगर एयर का फ्लो हो तो इसको कहेंगे एयर करंट। तो आई थिंक आप लोग समझ चुके होंगे कि करंट क्या होता है। अब हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट जो है उसको हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं। इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग आई से रिप्रेजेंट करते हैं और इसको डिफाइन करते हैं द रेट ऑफ डायरेक्शनल फ्लो। द रेट ऑफ directional flow of charge through a conductor, ठीक है। the rate of flow of charge through a conductor is called इलेक्ट्रिक करंट। ये आपका हो गया इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट जो है उसका हम लोग मेजरमेंट करते हैं, उसका एसआई यूनिट है एम्पियर। क्या है? एसआई यूनिट ऑफ करंट या इलेक्ट्रिक करंट। इसको हम लोग क्या लिखते हैं? एम्पियर। ए से रिप्रेजेंट करते हैं एम्पियर। तो ये एम्पियर नाम हो गया। अगर इसी को हम स्मॉल से कर दें तो दिस इज यूनिट हो गया एम्पियर। अब ये जो है आपका इलेक्ट्रिक करंट हुआ। फिर इसमें हम लोग देखते हैं इलेक्ट्रिक करंट में थोड़ा सा और इसका हम लोग डायरेक्शन किधर लेंगे इलेक्ट्रिक करंट का। इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी है बट इट हैज ए डायरेक्शन। इलेक्ट्रिक करंट क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। इट इज ए स्केलर क्वांटिटी, याद रखिएगा।
दूसरी बात इसमें याद रखना है कि इसका जो फॉर्मूला है वो Q बाई टी होता है। I इज इक्वल टू, ये करंट इज इक्वल टू Q बाई टी, और इसी को बोलते हैं करंट। मतलब चार्ज को हम लोग मेजर करते हैं कूलम्ब में और टाइम को मेजर करते हैं सेकेंड में, तो कूलम्ब पर सेकेंड को ही हम लोग बोलते हैं एम्पियर। एम्पियर, और इसको ए से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है। अब इसमें ये देखिए, ये दो क्वांटिटी के बीच का ये ग्राफ अगर हम खींचेंगे तो ये आपका हो जाएगा ये आपका हो जाएगा, इधर अगर हम टाइम लेते हैं और इधर हम चार्ज लेते हैं तो इसका जो स्लोप देगा ये करंट को बताएगा। ठीक है। अब ये स्लोप ऐसे भी हो सकता है और ये स्लोप टेढ़ा ऐसे भी हो सकता है, ऐसे भी हो सकता है। तो अगर स्ट्रेट लाइन देता है स्लोप तो इसको कहते हैं आपको स्टेडी करंट या यूनिफॉर्म करंट, इसको कहेंगे नॉन यूनिफॉर्म करंट। दूसरा है, या इसी का दूसरा नाम है इंस्टैन्टेनियस करंट। फिर इसमें थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि अगर हम लोग करंट का जो है फॉर्मूला लिखते हैं I इज इक्वल टू Q बाई टी, तो यहाँ पे देखिए T है, टाइम पीरियड में अगर हम इसको लेते हैं T बराबर होता है ऐसे लिखते हैं ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई टी लिखते हैं। इसको फ्रीक्वेंसी 1 बाई टी को फ्रीक्वेंसी लिखते हैं, 1 बाई न्यू इज इक्वल टू लिखते हैं 1 बाई टी। तो इसको फ्रीक्वेंसी में हम लिख सकते हैं तो क्या हो जाएगा Q इंटू 2 पाई इंटू न्यू, ऐसे लिख सकते हैं। अगर हम ओमेगा में लिखें तो यहाँ से क्या लिख सकते हैं T इज इक्वल टू 2 पाई बाई ओमेगा। तो इसको हम ऊपर अगर ले जाएं तो यहाँ हम लिख सकते हैं Q इंटू ओमेगा बाई 2 पाई। तो ये सब करंट का ही आपका फॉर्मूला निकलेगा, ये सब करंट का फॉर्मूला है। तो आपको याद रखना है बेसिक फार्मूला यही है Q बाई टी। बाकी आप लोग अगर कहीं साउंड चैप्टर पढ़े हों तो इसमें याद होगा ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी होता है, 2 पाई बाई टी होता है, टी टाइम पाई पीरियड है, 2 कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है। ये इलेक्ट्रिक करंट से हो गया। अब इलेक्ट्रिक करंट का टाइप है जो कि आप लोगों को नहीं पढ़ना है, आगे इंटर में पढ़ना है। तो टाइप में जो है, जैसे इलेक्ट्रिक करंट में पहला जो टाइप है वो हम लोग को पढ़ना रहता है जैसे ईडी करंट है ना, ईडी करंट। दूसरा है डिस्प्लेसमेंट करंट, डिस्प्लेसमेंट करंट। और तीसरा है आपका इलेक्ट्रिक करंट में ईडी करंट हो गया, डिस्प्लेसमेंट करंट हो गया, एसी करंट है ना, एसी अल्टरनेटिंग करंट, अल्टरनेटिंग करंट। और चौथा हो गया आपका डीसी, डीसी करंट, डायरेक्ट करंट, डायरेक्ट करंट। ये आपका जो है ये सब करंट में यूज होता है। ये सब कहीं ना कहीं आप लोगों को मिल जाएगा। तो हम लोग अभी जो पढ़ेंगे वो सब जो है डीसी करंट के लिए वैलिड होगा, एसी नहीं पढ़ना है। मगर प्रैक्टिस में हम लोग जितना भी देखते हैं वो डीसी है। एसी भी होता है, जैसे आप लोग बैटरी से बॉल वगैरह जलाते हैं है ना, इन्वर्टर चलता है तो वो उसमें डीसी करंट है। एसी करंट से फैन चलता है, बॉल जलता है, जो हम लोग देखते हैं वो एसी पे चलता है। डिस्प्लेसमेंट करंट जो है, जो आपके कंडक्टर में या कंडेंसर में जो करंट प्रोड्यूस होता है वो डिस्प्लेसमेंट करंट होता है। ईडी करंट जहाँ जो इलेक्ट्रिक ब्रेक होता है उसमें यूज होता है ईडी करंट का। सो मैंने अलग अलग यूज है, एप्लीकेशंस है। और साइंस में तो साइंस पढ़ने के मतलब उसका प्रैक्टिकल कीजिए
उसके एप्लीकेशन बेस्ड सारे प्रॉब्लम बनाइए। तो आज हम इतना ही रहने देते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग देखेंगे इसके आगे। ओके, थैंक यू।